जावा में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेडनेस तो होती है बिकॉज जावा इज योर प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, बट आप खुद की क्लासेस कैसे क्रिएट करते हो? सो एज अ प्रोग्रामर आप खुद से क्लासेस कैसे क्रिएट करोगे, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे। सो हमें पता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब ही है कि आप हर चीज को ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, राइट? सो यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स का मीनिंग बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए, जैसे कि ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इज एनी एंटिटी विच हैज सर्टेन फीचर्स एंड ऑपरेशंस विच कैन बी परफॉर्म्ड ऑन इट। और क्लास उसका एक जनरल डिस्क्रिप्शन होता है, राइट? सो जावा में अगर आपको खुद की क्लास क्रिएट करनी है तो कैसे करोगे? आप लिखोगे कीवर्ड क्लास। ऐसा तो है नहीं कि जावा में आपने अभी तक एक भी क्लास नहीं बनाई, क्योंकि जिस फंक्शन को हम बनाते हैं जिससे एग्जीक्यूशन शुरू होती है वो है मेन, एंड दैट इज ऑल्सो इन अ क्लास। तो वो भी क्लास के नाम के अंदर होता है, और हम प्रोग्राम का नाम भी वही देते हैं जो हमारी क्लास का नाम होता है ना? उसके अंदर आपका मेन बनता है और वहीं से आपकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। सो आपको अगर कोई और क्लास भी बनानी है तो उसको भी आप क्लास कीवर्ड से शुरू करोगे। उसके बाद आप क्लास का कुछ भी नाम दोगे विच मस्ट बी अ वैलिड आइडेंटिफायर। सो जो रूल्स आप वेरिएबल के नाम के लिए फॉलो करते हो वही रूल्स आप यहाँ पे भी फॉलो करोगे। आप क्लास लिखोगे, क्लास का नाम लिखोगे, कर्ली ब्रैकेट शुरू करोगे, और इसके अंदर अब हम डेटा मेंबर्स बता सकते हैं। डेटा मेंबर्स कैसे बताए जाते हैं? वी हैव टू राइट द स्कोप, देन वी नीड टू राइट द डेटा टाइप, एंड देन वी नीड टू राइट द वेरिएबल नेम। ठीक है, सेमीकोलन। और अगर फंक्शन है तो आपको स्कोप लिखना है, फंक्शन का रिटर्न टाइप लिखना है, फंक्शन का नाम लिखना है, और इसके ब्रैकेट में जो भी पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर वो काम कर रहा है वो लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स आपको लिखने हैं। इसके पीछे सेमीकोलन नहीं आएगा क्योंकि आप फंक्शन को फर्दर डिफाइन करते हो और इसके अंदर आपके फंक्शन की स्टेटमेंट्स आ जाएंगे। सो लाइक दिस आपके पास कितने भी क्या हो सकते हैं? वेरिएबल्स हो सकते हैं, कितने भी फंक्शंस हो सकते हैं। तो हमें डेटा टाइप तो पता है क्या होता है, चलो इंट हो गया, वेरिएबल का नाम भी ठीक है। हमने लास्ट क्लास में किया था यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं, तो आपको ये भी पता है कि रिटर्न टाइप कैसे लिखते हैं, फंक्शन का नाम कैसे लिखते हैं, लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स कैसे लिखते हैं। बट व्हाट इज दिस स्कोप थिंग? अब ये जो स्कोप है इसको हम विजिबिलिटी मोड भी कह सकते हैं, इसको हम एक्सेस स्पेसिफायर भी कह सकते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो चीज यहाँ डिफाइन की जा रही है वो कितने एरिया में यूज हो सकती है। सो जावा प्रोवाइड्स यू 4 टाइप ऑफ स्कोप। वी हैव प्राइवेट, वी हैव प्रोटेक्टेड, पब्लिक, एंड अगर कुछ भी ना लिखें तो डिफॉल्ट। सो इफ यू डोंट राइट एनीथिंग इट इज डिफॉल्ट। सो डिफॉल्ट कीवर्ड यूज नहीं करना आपको, पर अगर आप इन तीनों में से कुछ भी यूज नहीं करते हो तो वो स्कोप डिफॉल्ट स्कोप हो जाता है। प्राइवेट अगर मैंने लिखा है इसका मतलब ये जो क्लास की कर्ली ब्रैकेट्स है, सो क्लास शुरू हुई, कर्ली ब्रैकेट शुरू हुई, क्लास खत्म हो रही है, कर्ली ब्रैकेट बंद हो रही है। सो जो भी आपकी क्लास की कर्ली ब्रैकेट्स हैं उसी के अंदर जो कोड है वो ही उसको एक्सेस कर पाएगा जो चीज प्राइवेटली डिफाइंड है। वो उस क्लास के बाहर कहीं से भी असेसेबल नहीं होगी ऑब्जेक्ट के साथ डॉट लगाकर, राइट? प्रोटेक्टेड जो है इसका रोल ही सिर्फ इनहेरिटेंस में आता है, तो अगर इनहेरिटेंस नहीं है तो इट इज सेम एज प्राइवेट। अगर इनहेरिटेंस है देन प्रोटेक्टेड विल हेल्प यू टू यूज इट इन द सब क्लासेस, बट अदरवाइज अगर इनहेरिटेंस का कंसेप्ट आप यूज नहीं कर रहे हो तो इट इज एज गुड एज प्राइवेट, कि सिर्फ क्लास के अंदर ही यूज हो सकता है। पब्लिक है जो कहीं पे भी यूज हो सकता है, इट कैन बी यूज्ड विद इन दिस क्लास, आउटसाइड द क्लास, कहीं से भी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो जनरल कन्वेंशन जो होती है वो ये होती है कि जब हम एक क्लास बनाते हैं तो डेटा को जनरली प्राइवेट रखा जाता है, और जो मेथड्स हैं मतलब जो आपके फंक्शंस हैं उनको हम जनरली पब्लिक रखते हैं। ये किस लिए करते हैं? टू अचीव डेटा सिक्योरिटी और डेटा हाइडिंग। सो डेटा सिक्योरिटी या डेटा हाइडिंग को अचीव करने के लिए ऐसा किया जाता है कि जो डेटा है वो आपने प्राइवेट रख लिया और उसके ऊपर क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे वो हमारे फंक्शंस के थ्रू डिसाइड किया जाएगा। सो जो ऑपरेशंस हम अलाउ करना चाहते हैं वो हम फंक्शंस में दे देंगे, जो ऑपरेशंस हम अलाउ नहीं करना चाहते हैं वो हम फंक्शंस में नहीं देंगे। ठीक है, सो दैट इज योर प्राइवेट एंड पब्लिक। सो पब्लिक जो बाहर से यूज हो सकता है, प्राइवेट जो बाहर से यूज नहीं हो सकता है। सो दैट इज योर प्राइवेट एंड पब्लिक थिंग। अब डिफॉल्ट क्या होता है? डिफॉल्ट इज पब्लिक इन जावा। ठीक है, अगर आप किसी वेरिएबल के आगे डेटा टाइप लिखते हो लेकिन उसका स्कोप लिखते ही नहीं हो, आपने लिखा ही नहीं कि वो प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है, पब्लिक है, तो वो पब्लिक माना जाएगा। एक फोल्डर के अंदर जितनी भी क्लासेस है अगर उनमें से हम उसको यूज कर रहे हैं, तो एक फोल्डर का मतलब है वी आर रिप्रेजेंटिंग अ पैकेज। पैकेज मींस कलेक्शन ऑफ क्लासेस। सो उसके अंदर अगर कोई दूसरी क्लास भी उसको यूज कर रही होगी वो पब्लिक ही ट्रीट होगा। बट अगर कोई दूसरा
फोल्डर है उसमें कोई क्लास डिफाइंड है और वहां पर हम इसको इंपोर्ट करके यूज करते हैं तो वहां पे वो प्राइवेटली वर्क करेगा। ये मैं जब आपको बना के दिखाऊंगी तब आप इसको अच्छी तरह से समझ पाओगे इसका क्या मतलब है। ठीक है, बस इतना याद रखना है कि सी प्लस प्लस में जब क्लासेस बनाते हैं तो वहां पे बाय डिफॉल्ट स्कोप प्राइवेट होता है, लेकिन जावा में ऐसा नहीं होता। जावा में बाय डिफॉल्ट स्कोप पब्लिक होता है बट विद इन द सेम पैकेज। ठीक है, आउटसाइड द पैकेजेस इट इज प्राइवेट। सो लेट्स ट्राई मेकिंग अ क्लास, एक क्लास बना के देखते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि वो काम कैसे करेगी। सो लेट्स स्टार्ट। सो मान लो सबसे टिपिकल अपनी क्लास बनाएंगे हम। किस चीज की क्लास बनाएंगे हम? क्लास बनाएंगे अपनी टू क्रिएट स्टूडेंट, है ना? तो अगर आपको स्टूडेंट की क्लास बनानी है तो कैसे बनाएंगे? सो सबसे पहले तो हम, जो हमारी मेन क्लास है, आपके प्रोग्राम का नाम है f1.java, दैट मीन्स आपका जो मेन फंक्शन है वो f1 के अंदर होना चाहिए। उसके अलावा जो भी आपको क्लास चाहिए वो आप इसके ऊपर बना सकते हो। मैंने यहाँ पे बना दी क्लास स्टूडेंट। ठीक है, सो क्लास स्टूडेंट बनाई यहाँ पर। अब इस क्लास स्टूडेंट के अंदर आपको क्या क्या चाहिए दैट यू कैन टेक ओवर है। सो यहाँ पर आपको क्या क्या चाहिए? आपको चाहिए प्राइवेट int roll number, private string name। इफ यू वांट कि ये चीज बाहर यूज ना हो सके, अगर आप ये प्राइवेट नहीं लिखोगे तो हम इसको दूसरी क्लास में भी यूज कर पाएंगे। प्राइवेट फ्लोट मार्क्स। ठीक है, सो ये मैंने वेरिएबल्स ले लिए। अब मैंने यहाँ पर बनाने हैं फंक्शंस। सो मैंने लिखा पब्लिक वॉइड गेट डेटा। सो जावा का जो कन्वेंशन है वो ये है कि वेरिएबल्स के नाम जो है वो पूरे स्मॉल में होते हैं। ठीक है, जो क्लास का नाम है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल दोगे। ये कोई रूल नहीं है, यू शुड डू इट दैट वे। इट्स नॉट लाइक यू मस्ट डू इट, आपको ऐसा करना ही है ऐसा नहीं है, ऐसा करना चाहिए। ठीक है, सो आपको ऐसा करना चाहिए। देन यू हैव पब्लिक वॉइड गेट डेटा। गेट डेटा के अंदर मैं क्या करना चाहती हूँ? मैं यूजर से डेटा रीड करना चाहती हूँ और स्टोर करना चाहती हूँ। फंक्शन का नाम मैंने गेट डेटा दिया है, जरूरी नहीं है कि गेट डेटा दो, आप प्रोग्रामर हो आप चूज कर सकते हो व्हाट नेम यू वांट फॉर दैट। ठीक है, और ये जो हम नेम लिख रहे हैं ये कैमल केस है कि फर्स्ट वर्ड स्मॉल होगा, एक से ज्यादा वर्ड्स अगर हैं फंक्शन के अंदर तो सेकेंड वन ऑनवर्ड्स हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल आएगा। सो आप गेट डेटा एंड शो डेटा, मैं अभी सिर्फ ये दो ही बनाना चाहती हूँ। सो ये दो बनाने के लिए मुझे एक स्कैनर की जरूरत पड़ेगी बिकॉज आई नीड टू इनपुट। सो स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, ब्रैकेट में पास कर दिया सिस्टम डॉट इन, और उसके बाद आपने यहाँ पर पूछा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, एंटर रोल नंबर। सो रोल नंबर इज इक्वल टू sc dot next int. Similar way, you want to ask for the name. So system dot out dot println, enter name, sc dot next line। और मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर आप एक स्ट्रिंग इनपुट कर रहे हो और उसके बाद आपको नंबर इनपुट करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप एक नंबर के बाद स्ट्रिंग इनपुट करते हो देन यू हैव अ प्रॉब्लम, क्योंकि वो क्या करेगा कि जो आपने रोल नंबर के बाद एंटर प्रेस किया होगा उसी को ही नाम समझ लेगा। तो सिंस ऐसा अगर हम करेंगे तो वो हमारा नेम रीड ही नहीं करेगा, वो उस एंटर को समझ लेगा कि वो आपका नेम है। सो उसका सॉल्यूशन क्या है कि आपको यहाँ पर एक खाली नेक्स्ट लाइन लिखना पड़ेगा। सो इस नेक्स्ट लाइन लिखने से क्या होगा कि जो इंटरजर के बाद का एंटर प्रेस हुआ है वो रिमूव हो जाएगा बफर में से। सो जो एंटर हमने प्रेस किया था वो बफर से रिमूव हो गया, उसके बाद उसने स्ट्रिंग इनपुट कर ली फिर मार्क्स इनपुट कर लिया। सो दैट्स हाउ आई हैव एंटर्ड ऑल थ्री इंफॉर्मेशन व्हाट आई नीडेड। अब मुझे शो डेटा में सिर्फ इसको शो कराना है। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट println roll number is concatenated by RNO, system.out.println name is concatenated by name, out.println marks or marks।
ठीक है। सो ये क्लास तो बन गई, क्लास में मैंने 3 डेटा मेंबर ले लिए, 2 फंक्शंस ले लिए, गेट डेटा, शो डेटा, पर ये क्लास कुछ नहीं करेगी जब तक आप इसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट नहीं करोगे। सो अनलेस यू क्रिएट एनी ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एंड यू यूज इट, तब तक इस क्लास के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर मान लो मैंने यहाँ पर मेन में लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ पर लिख दिया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। सो मैंने लिख दिया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सो आई जस्ट राइट लाइक दिस, और इसके बाद मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। तो आप देखोगे कि आपके आउटपुट में क्या आ जाएगा, लिखा हुआ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, बट उस क्लास का तो कोई रोल ही नहीं आया यहाँ पर, है ना। क्यों नहीं आया? क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट तो बनाया ही नहीं। आपने ऑब्जेक्ट बनाया ही नहीं, आपने कुछ कॉल किया ही नहीं, तो अपने आप से कैसे होगा? अपने आप कॉल करे बिना तो फंक्शन भी एग्जीक्यूट नहीं होता है। सो यू हैव टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स, यू हैव टू कॉल फंक्शंस, देन ओनली इट्स गोइंग टू वर्क। और ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं? अगर मेरे को 2 स्टूडेंट्स चाहिए और मैं ऐसे लिख देती हूँ स्टूडेंट ए कॉमा बी, ठीक है, और यहाँ से मैं कॉल कर लेती हूँ a डॉट गेट डेटा, देन आई हैव टू इनपुट b, सो मैंने लिख दिया b डॉट गेट डेटा, एंड देन आई हैव टू शो देम, सो a डॉट शो डेटा, एंड आई राइट b डॉट शो डेटा टू डिस्प्ले दैट। अब इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे रेड लाइन आ रही है। ये जो रेड लाइन है ये क्या दिखा रही है? द लोकल वेरिएबल b may not have been initialized, ठीक है। सो ये क्या कह रहा है कि वार्निंग है कि भाई आपने उसको कहीं इनिशियलाइज नहीं किया। क्यों? क्योंकि अभी हमने a और b सिर्फ डिक्लेयर किए हैं, ये क्या बने हैं? पॉइंटर्स, दीज आर रेफरेंसेस। अभी ऑब्जेक्ट को मेमोरी तो एलोकेट हमने कहीं कराई नहीं है। सो अगर मैं इसको रन कर देती हूँ तो मेरे पास नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाएगी। सो आई विल बी गेटिंग नल पॉइंटर एक्सेप्शन। नल पॉइंटर एक्सेप्शन का मतलब है कि आप जो है यहाँ पर उसको एड्रेस ही नहीं दे रहे हो कि किस मेमोरी पे काम करना है, वो तो हमने कहीं बताया ही नहीं है। हमने सिर्फ उसको यूज कर लिया, बट यू नॉट स्पेसिफाइड द मेमोरी लोकेशन। तो उसके लिए आपको इनको मेमोरी एलोकेट करानी पड़ेगी। सो मेमोरी एलोकेट होती है किससे? न्यू कीवर्ड से। तो आप लिखोगे a इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, फिर आप लिखोगे b इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। सो आपको इसको मेमोरी एलोकेट करानी पड़ेगी। अब इससे होता क्या है देखो, इससे होता ये है कि मेमोरी, पहले मैं आपको रन करके दिखाती हूँ, फिर मैं आपको इसका मेमोरी मैकेनिज्म समझाती हूँ कि ये कैसे काम करता है। सो जब आप a इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट लिखते हो तो a को मेमोरी एलोकेट होती है। अब आप उसके साथ फंक्शंस कॉल करोगे, वो काम करेंगे। लाइक 123 मैंने रोल नंबर एंटर किया, नेम एंटर किया अंकिता, मार्क्स एंटर किए 89, फिर रोल नंबर है 234, नेम है पारुल, मार्क्स है 67। सो इट इज शोइंग द सेम। पहले अंकिता का नाम आ गया और डिटेल्स आ गई, और फिर पारुल का नाम आ गया और डिटेल्स आ गई, ठीक है। सो वी आर गेटिंग इट दिस वे। अब ये हो कैसे रहा है? हाउ इज इट वर्किंग इंटरनली? अब इंटरनली ये कुछ इस तरह से काम कर रहा है कि आपके पास ए क्रिएट हुआ, बी क्रिएट हुआ, लेकिन ये रेफरेंस वेरिएबल्स हैं। सी सी प्लस प्लस में हम इनको पॉइंटर्स कहते थे, अब हम इनको रेफरेंस वेरिएबल्स कहते हैं। ए इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट से क्या होता है? स्टूडेंट के लिए मेमोरी एलोकेट होती है जिसके अंदर रोल नंबर होगा, नेम होगा, मार्क्स होगा, और फिर इसका जो भी मेमोरी में एड्रेस है वो यहाँ पर आ जाएगा। सो दिस ए इज रेफरिंग टू दिस लोकेशन। सिमिलर वे आपका बी क्रिएट होगा, जो भी उसका एड्रेस है वो यहाँ पर आ जाएगा। इसमें भी रोल नंबर होगा, नेम होगा, मार्क्स होगा। अगर मैं आपको और डिटेल में बताऊं तो बेटा नेम भी यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, वो भी तो स्ट्रिंग है ना। स्ट्रिंग की भी मेमोरी कहीं और एलोकेट होगी, उसका सिर्फ एड्रेस यहाँ पे होगा। इंटीजर और फ्लोट यहीं पर है, ठीक है। सो दिस इज हाउ मेमोरी इज मैनेज्ड इन जावा। तो आप यहाँ पर सिर्फ रेफरेंस क्रिएट कर रहे हो, जब तक आप न्यू नहीं करोगे उसको मेमोरी एलोकेट नहीं होगी। जब आप a डॉट गेट डेटा कॉल करते हो तो वो इस वाली मेमोरी लोकेशन को यूज करेगा, और जो भी इनपुट होगा वो यहाँ 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 स्टोर हो जाएगा, फिर वो वापस आएगा। अब आप b डॉट गेट डेटा कॉल करोगे तो वो क्या करेगा? इस b के लिए गेट डेटा को कॉल करेगा, और अब जो इनपुट होगा वो इस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हो जाएगा, फिर वापस आएगा। देन अगेन a डॉट शो डेटा करेंगे तो वो इस मेमोरी लोकेशन पे पड़ी हुई वैल्यूज को दिखाएगा। b डॉट शो डेटा करेंगे तो वो b वाली मेमोरी लोकेशन की वैल्यूज को दिखाएगा, ठीक है। तो उसको ये कैसे पता चलता है कि कौन सी मेमोरी लोकेशन से दिखानी है वैल्यूज? उसके लिए एक स्पेशल पॉइंटर यूज होता है हर क्लास के साथ, जिसका नाम होता है दिस। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपसे पूछी जा सकती है कि दिस पॉइंटर क्या होता है। सो दिस पॉइंटर इज एन इनबिल्ट पॉइंटर, आपको ना तो क्रिएट करना है, ना ही आपको इसको एज सच यूज करने की भी जरूरत है। आई विल टेल यू सम
areas where we must use it, but otherwise it's not required. But this pointer क्या होता है, वो हर क्लास को एक this pointer मिलता है which stores the address of the current object. जैसे अगर a के साथ फंक्शन कॉल हुआ है तो ए का एड्रेस दिस पॉइंटर में जाएगा और जो भी प्रोसेसिंग है वो उसी एड्रेस से होगी। ऐसे ही अगर बी के साथ डॉट लगा के फंक्शन कॉल किया है तो बी का एड्रेस दिस पॉइंटर में जाएगा और जो भी प्रोसेसिंग है वो बी वाले एड्रेस से होगी। सो इट इज सम इंटरनल कंसेप्ट जो आपको पता होना चाहिए, बट आपको इसके साथ करना कुछ नहीं है, ठीक है। सो यू शुड नो कि हाँ दिस पॉइंटर होता है, दिस पॉइंटर किस लिए होता है ये पता होना चाहिए, बट ना तो आपको दिस पॉइंटर क्रिएट करना है ना ही आपने कुछ और उसके साथ अभी करना है, राइट। सो इसमें आप चाहो तो और फंक्शंस भी बना सकते हो, जैसे आपको इसमें रिजल्ट पता करना है, अब आपको बताना है कि स्टूडेंट पास है या फेल है, ठीक है। तो आपने क्या सोचा कि चलो हमने यहाँ पे शो डेटा तो कराया ही है और इसी के बाद मैं यहाँ पे चेक कर लूँ कि इफ ए डॉट मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40 तो मैं प्रिंट कर दूं कि वो पास है, पर मेरे तो ए डॉट मार्क्स लिखते ही रेड लाइन आ गई। अब वो रेड लाइन क्या कह रही है, द फील्ड स्टूडेंट डॉट मार्क्स इज नॉट विजिबल। व्हाई नॉट विजिबल? क्योंकि वो प्राइवेट मेंबर है। सो प्राइवेट मेंबर को आप यहाँ से एक्सेस नहीं कर सकते। आप अगर व्यू प्रॉब्लम पे क्लिक करोगे तो वो उसी को ही बता रहा है दोबारा से। सो नॉट विजिबल का मतलब है कि हम उसको यूज नहीं कर सकते सिंस इट इज अ प्राइवेट मेंबर्स, एंड प्राइवेट मेंबर्स जो हैं वो क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं हो सकते हैं, हम ये काम नहीं कर सकते। तो मुझे अगर रिजल्ट दिखाना है तो मुझे उसका एक फंक्शन क्लास के अंदर ही बनाना पड़ेगा, और यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता आप किस ऑर्डर में फंक्शंस बना रहे हो, यू कैन मेक इन एनी ऑर्डर, ठीक है। बट द थिंग इज कि वो काम होगा आपका फंक्शन की हेल्प से ही, बिना फंक्शन की हेल्प से आप नहीं कर सकते। सो यही डेटा हाइडिंग या डेटा सिक्योरिटी का कंसेप्ट होता है कि जो भी ऑपरेशन हम चाहते हैं कि परफॉर्म हो डेटा के ऊपर, दैट मस्ट बी डिफाइंड इनसाइड द क्लास। सो वो आपके क्लास के अंदर डिफाइंड होने चाहिए। सो यहाँ पर हमने दे दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, जो भी उसका नाम है तो उसको कॉन्ग्रेट्स कर देते हैं, congratulations concatenated by name, you are promoted, else we can write sorry and उसका नाम you need to reappear, समथिंग लाइक दैट। सो अभी बनाया है, कॉल नहीं किया, तो बनाने के साथ साथ कॉल करना भी जरूरी है, नहीं तो कॉल नहीं होगा तो एग्जीक्यूट भी नहीं होगा। सो यू हैव टू कॉल a dot result। सिमिलर वे आप b का भी देखना चाहते हो, सो यू हैव टू राइट b dot result। सो ये दोनों आपको यहाँ पर लिखने हैं। अब आप इसको रन कीजिए, अब वो आपको प्रॉपर रिजल्ट बताएगा। सो रोल नंबर है 111, नेम है अर्जुन, मार्क्स हैं 89, ठीक है। रोल नंबर है 2121, नाम है कनक, मार्क्स है 34। सो क्या दिखा रहा है, रोल नंबर जो पहले वाला है 89, कॉन्ग्रेचुलेशन अर्जुन, यू आर प्रमोटेड, है ना। और जो दूसरा वाला है उसमें दिखा रहा है सॉरी कनक, यू नीड टू रीअपियर। सो बेसिकली जो भी ऑपरेशन आप करेंगे, दैट ऑपरेशन हैज टू बी देयर इन दी पब्लिक स्कोप, तभी वो बाहर से कॉल हो पाएगा, अदरवाइज वो बाहर से कॉल नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो आई विल शेयर दिस कोड इन द व्हाट्सएप ग्रुप। सो जैसे हमने स्टूडेंट क्लास बनाई है, ऐसे हम कितनी भी क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी चीज के लिए क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं। सो यू कैन क्रिएट क्लास फॉर एनीथिंग यू वांट। लेट्स से आई वांट टू क्रिएट अ क्लास टू मेक अ न्यू डेटा टाइप नेम्ड हाइट, है ना। अब जो हाइट है वो दो चीजों को मिलाकर बनती है, फीट और इंचेस। सो आई वांट टू क्रिएट अ क्लास जिसका नाम ही हाइट हो और मुझे उसको यहाँ पर यूज करना है, तो हम वो कैसे कर सकते हैं। सो उसको बनाने के लिए आप क्या करोगे, जस्ट हो जाता है। ओके, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, क्लास हाइट, और मुझे हाइट में क्या चाहिए, फीट और इंचेस, ठीक है। सो आई वांट फीट एंड इंचेस, गेट डेटा में मुझे क्या चाहिए, उससे पूछना है एंटर हाइट एंड फीट एंड इंचेस। सो एंटर
फीट एंड इंचेस। तो पहला इंटेजर जो आपका इनपुट होगा वो फीट में आ जाएगा, दूसरा इंटेजर जो आप इनपुट करोगे वो आपका इंचेस में आ जाएगा। सो आई रीड दी हाइट लाइक दिस। सो ये आपकी हाइट रीड हो गई। सिमिलर वे यू वांट टू शो दी हाइट। सो अगर आपको हाइट शो करनी है तो उसके अंदर आपको हाइट दिखाने के लिए क्या लिखना है? हाइट इज, देन आई वांट कि फीट की वैल्यू प्रिंट हो और उसके साथ लिखा आ जाए FT, फिर इंचेस की वैल्यू प्रिंट हो और उसके साथ लिखा हुआ आ जाए IN। So that will print the height. Simple. Now we will take the objects of the same. So अगर आपको यहाँ पे भी अभी दो ही objects लेने हैं जैसे हमने पहले किए थे, so आप बस class का नाम change कर दोगे, the class name will be height. तो memory भी हम किसके accordingly allocate करेंगे? Height के accordingly. So memory will be allocated for A, memory will be allocated for B. आप A, B, C, D जितने मर्जी लो, ऐसा कोई restriction नहीं है आपके पास. Now we don't have a function named result, तो हमने वो हटा दिया. एंड दैट्स इट, दिस बेसिक कोड इज डन। तो आपके क्लासेस तो बल्कि नॉर्मल जो पहले प्रोग्राम्स थे उससे ज्यादा इजी हैं, क्योंकि इसके जो ऑपरेशंस होते हैं वो काफी हद तक सेम होते हैं। तो जैसे अब यहाँ पर ये मेरा बन गया, मैंने एंटर किया 4 फीट 8 इंचेस, देन आई एंटर 5 फीट 10 inches. So it is showing height as 4 feet 8 inches, height is 5 feet 10 inches, right? अब इसमें आप फंक्शंस बना सकते हो, जैसे कि आप इसमें इंक्रीमेंट का फंक्शन बना सकते हो which would increase the height by 1 inch. So we can make like public void increase. ठीक है, अब इसमें क्या होगा, हम बाय 1 इंच इंक्रीज कर रहे हैं तो हम इंचेस प्लस प्लस कर देते हैं, बट हमें इतना भी पता है कि 12 इंच हो जाए तो वो 1 फीट बन जाते हैं। सो आपको यहाँ कंडीशन चेक करनी चाहिए कि अगर इंचेस इंक्रीज होके 12 हो गए हैं तो इन दैट केस इंचेस आपका 0 हो जाना चाहिए और जो फीट है वो 1 से इंक्रीज हो जाना चाहिए। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट एज वेल। और उसके बाद अगर मैं दोबारा से इसको इंक्रीज करके शो कराना चाहती हूँ, a dot increase, b dot increase, and I want to print like system dot out dot println increased height is, and you want to write a dot show data, b dot show data. That's it. So let's execute it now. मैंने एंटर किया 4 feet 10 inches, हाँ गलत जगह लिख दिया, 4 feet 10 inches, 5 feet 11 inches. So 4 feet 10 inches का तो 4 feet 11 inches हो गया और जो 5 feet 11 था वो 6 feet 0 inches हो गया, राइट? समझ में आया कैसे काम कर रहा है? ठीक है, सो दैट्स हाउ वी कैन मेक अ क्लास फॉर एनीथिंग व्हाट वी नीड। हम अपनी किसी भी रिक्वायरमेंट के लिए क्लास क्रिएट कर सकते हैं और फिर उसमें काम कर सकते हैं। बस बेसिक इतना है कि जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं वो आपको एज मेंबर फंक्शंस क्लास के अंदर बनाने होंगे और मेन में से आप उनको कॉल कर सकते हो। तो अब आप क्या बनाओगे, आप बनाओगे एक क्लास जिसका नाम होगा बैंक। सो बैंक नाम की क्लास बनानी है, उसमें अकाउंट नंबर, नेम एंड बैलेंस इन द अकाउंट ये होने चाहिए डेटा मेंबर्स। ऑपरेशंस के लिए आपको बनाना है गेट डेटा, जिसमें आप ये इनिशियल डेटा इनपुट करोगे, शो डेटा जिसमें आप ये शो करोगे, देन यू विल मेक अ फंक्शन कॉल्ड विड्रॉ। विड्रॉ में आप उससे पूछोगे कितने पैसे विड्रॉ करने हैं, देखोगे कि बैलेंस में उतने पैसे हैं या नहीं, अगर तो हैं तो आप उसको बैलेंस में से माइनस कर दोगे, है ना? सो यू विल सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द बैलेंस एंड अपडेटेड बैलेंस शो कर दोगे, और अगर पैसे नहीं है तो मैसेज शो कर दोगे कि वी डोंट हैव सफिशिएंट बैलेंस इन द अकाउंट। सिमिलर वे आपको एक फंक्शन बनाना है डिपॉजिट, इसमें भी आप पूछोगे कि कितने पैसे डिपॉजिट कराने हैं, इसमें बिना कोई कंडीशन चेक किए सिंपली उन पैसों को आप क्या करोगे, ऐड करा दोगे अपने बैलेंस के अंदर और अपडेटेड बैलेंस शो कर दोगे। सो दिस इज द क्लास विच यू हैव टू क्रिएट योर ओन। तो जो दो मैंने बनाई है वो तो आपको बनानी ही है, उसके साथ साथ आप एक ये बनाओगे और एक क्लास बनाओगे टाइम। टाइम के अंदर आपको लेना है आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स एज डेटा मेंबर्स।
ठीक है। इसमें भी जैसे मैंने हाइट में इंक्रीज बनाया है वैसे आपको इसमें इंक्रीज बनाना है। ध्यान रखना है कि 60 सेकेंड्स अगर है, हम सेकेंड से इंक्रीज कर रहे हैं, तो जैसे ही सेकेंड 60 होते हैं तो सेकेंड 0 करके मिनट्स 1 से इंक्रीज हो जाना चाहिए। और अगर मिनट्स इंक्रीज होने से 60 हो गया है तो मिनट 0 होके आवर्स 1 से इंक्रीज हो जाना चाहिए। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू टेक केयर ऑफ। ठीक है। सो ये 2 क्लासेस आपका होमवर्क है, यू विल क्रिएट इट एंड शेयर द आंसर्स विद मी, एंड या that is it for today. So that's how we create classes in Java. अभी तो ये introduction है, बहुत कुछ करना है आपको classes में. So this is the very base, this is the start कि हम classes create कैसे करते हैं Java के अंदर, और क्यों करते हैं और कैसे use करते हैं. तो अभी आप बहुत कुछ सीखेंगे और classes से related. This is your first step towards object-oriented programming in Java.